रेडी। मैं विश्वजीत नायक, पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल से आप सभी को स्वागत। आज हम रायपुर की धरना स्थल में आके पहुंच चुके। रायपुर छत्तीसगढ़ से विश्वजीत नायक एवं भूषण देवांगन की रिपोर्ट के साथ आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेशर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी बात और आपकी आवाज़ और आपके मुद्दे देश के कोने कोने और जन जन तक आसानी से पहुंच सकें। ये दफ्ती लिए छात्रों को आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है सुप्रीम का कोर्ट का करो सम्मान, जल्दी करो नियुक्ति साईं सरकार। यानी छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए डीएड के छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरना देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन साईं सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही बल्कि अवहेलना कर रही है। यहाँ तक कि छात्रों का आरोप है कि सरकार की अवहेलना के खिलाफ उन्होंने रेड पिटीशन भी फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार जागी नहीं है और छात्रों को न्याय नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। ऐसे तमाम अनगिनत आरोपों के साथ अनिश्चितकालीन धरना पर डीएड छात्र डटे हुए हैं, दफ्ती हाथों में लिए हुए हैं, न्याय की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं पर धरना स्थल पर पहुंचे पब्लिक प्रेशर न्यूज़ रिपोर्टर विश्वजीत नायक और भूषण लाल देवांगन ने छात्रों से इंटरव्यू लिया और उनकी जुबानी जानी उनकी पूरी कहानी। आइए दिखाते हैं वीडियो और धरना स्थल अनिश्चितकालीन के वो एक एक दृश्य जिसमें छात्र बयां कर रहे हैं अपना दर्द। छात्रों ने यहाँ तक सरकार को धमकी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह अभी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, फिर आमरण अनशन करेंगे, फिर भूख हड़ताल करेंगे और संघर्ष उनका जारी रहेगा। आइए दिखाते हैं उन्हीं डीएड छात्रों की जुबानी। उसी कुछ हमारे नौजवान पढ़े लिखे बीएड लोगों की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, मेरा नाम पारस पटेल और रायगढ़ जिला से हूँ। आज ये जो धरना स्थल में सर आप किस लिए आप मतलब गैदरिंग हो? सर, ये मामला 2023 शिक्षक भर्ती से था जो ऑलरेडी कोर्ट में मामलों के न्यू था, जिसका फैसला कोर्ट के अधीन रखा गया था। इसमें हम बीएड और डीएड दोनों एग्ज़ाम दिया। इसमें फैसला आ गया जो सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से पहले फर्स्ट काउंसलिंग हमारा हुआ। हमारे काउंसलिंग का जस्ट एक दिन बचा था, उस काउंसलिंग को रोक के जो पुरानी सरकार थी कांग्रेस और सरकार ने बीएड को शामिल करा दिया और उनको ज्वाइनिंग भी दे दिया। फिर उसका फैसला हाई कोर्ट का आया 2 अप्रैल 2024 को। उसमें हमको बोला गया कि 42 दिन के अंदर में बीएड वालों को नियुक्ति देना है, बीएड वालों को हटा के। वो फैसला आ गया सर। आज वो फैसला आया 6.5 महीना हो गया सर। और उसके बाद राज्य सरकार के पास हम लोग गए तो बोले बृजमोहन जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे वो बोले कि जो फैसला होगा हम फैसले का सम्मान करेंगे बोले। उसके बाद लास्ट डेट में वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए सर, हाई कोर्ट के डिसीजन को। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट से 2 बार खारिज हुए और राज्य सरकार 3 SLP लेके गए थे सर और SLP खारिज हुआ और वहाँ भी बोला गया कि इनको नियुक्ति बीएड वालों की नियुक्ति अवैध है और डिप्लोमा वालों को 42 दिन के अंदर नियुक्ति दिया जाए सर। 28 तारीख को इसके जस्ट पहले महीना आया तो डिसीजन, आज 1 महीना से ऊपर हो गया सर। ये सरकार ने एक वर्ड अभी तक हमारे लिए नहीं बोली है और मुख्यमंत्री पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। उनको सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए क्या उनके दिमाग में चल रहा है। कंटेम्प्ट तो हम लोग उनको ऊपर लगाने वाले हैं, लग गया है और ये लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नहीं मानते तो आगे बोल देना चाहिए। यानी कि जो कोर्ट की डिसीजन को डिसोबे कर रहे हैं राज्य सरकार। हाँ, राज्य सरकार सीधा बीजेपी सरकार, कोर्ट के कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट को अपने जेब में ये लोग समझ रहे हैं सर। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। हाँ सर जी, कर रहे हैं सर आपकी बड़ी मेरा नाम है सर मुकुट मेरी चुनारी में जाऊँगी चुनारी में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पानी तक की सुविधा नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, लेडीज़ बैठी हुई है ना। इतना निर्णय है वो सही है और हमको नियुक्ति प्रदान नहीं कर रहे। इस मामले में सरकार के लिए हमने अवमानना का केस भी दायर किया है। सरकार अवमानना के केस लगने के बाद भी हमारी बात नहीं सुन रही है। लगता है सरकार हम इन बेरोजगारों का ये रूप देख करके खुश हो रही है।
अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा तो हम बेरोजगार यहाँ अभी तो अनिश्चितकालीन धरना में ही थे, आगे भूख हड़ताल में रहेंगे और आमरण अनशन में रहेंगे जब तक कि हम यहाँ पर नियुक्ति अपनी नहीं पा लेते, तब तक हम लोग यहाँ जनता के मैदान में धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सिटी में आकर के कभी झाड़ू लगाना, कभी न्याय की भीख मांगना, इस तरीके से पब्लिक को भी बताएंगे कि हमको कोर्ट से निर्णय हमारे कोर्ट के आदेश तो आ गया है, लेकिन यह वर्तमान सरकार जो है कोर्ट के आदेश का पालन नहीं। आप लोग कितनी संख्या में है जिनका आप लोगों का चयन होना है? हम लोग संख्या में 4,500 की संख्या में है सर। 2900 लोगों को जो चयन कर दिया गया है अवैध तरीके से, उस जो उनका चयन प्रक्रिया है उसको अवैध बता करके उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अवैध बताया है और छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि उनको हटा करके इन जो बचे हुए मेरिट और लॉ के आधार पर जो बचे हुए डीएड वाले हैं, ओनली डीएड को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे नियुक्ति देना है। और हम लोग की डीएड की जो नियुक्ति होने वाली है उनकी संख्या 4,500 है सर। और उन 4,500 डीएड वालों के साथ उनके परिवार हैं और उनके परिवारों के साथ फिर डीएड की छत्तीसगढ़ में टोटल संख्या हो जाती है 4,500 के साथ 1.5 लाख की संख्या टोटल है। उन 1.5 लाख के परिवारों की संख्या, तो इसमें सरकार जो है क्या चाहती है, हमारे एक तरफा निर्णय ले रही है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरे डीएड संघ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो सरकार का जो अभी रवैया है उसको देखते हुए हम लोग इस रोड पर आना पड़ रहा है सर। हम लोग इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हैं। आप लोग दूसरा धरना स्थल में लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार से आप लोगों की बात हुई है? नहीं सर, अभी तक तो सरकार से हमारी कोई बात नहीं हुई है। हमारे तरफ सरकार देखना भी नहीं चाह रही है, ऐसा लग रहा है सर। हमारे कई साथियों का वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए तबीयत खराब हो रहा है। वहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तेज आंधी और तूफान के बीच हम वहाँ डटे हुए थे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच हमारे से मिलने नहीं आए। तो हम क्या करें? क्या वहीं हम मर जाएं? हम त्याग दें क्या? कि हमको नियुक्ति ही नहीं मिल रही तो हम कैसे करें? हमको न्याय चाहिए, हमको नियुक्ति चाहिए। जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी हम वहाँ से नहीं हटेंगे। हमको केवल और केवल नियुक्ति चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? हम न्याय तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हिसाब से हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अवैध तरीके से जो लगे हैं उनको बाहर कीजिए और हमको नियुक्ति दीजिए। हम यही चाह रहे हैं साथ, लेकिन अभी तक हमारी तरफ से सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमको आश्वासन नहीं मिला। कि डीएड पर डिप्लोमा धारी का है प्राइमरी, फिर भी ये सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही और आज हमको इस धरना पर बैठना पड़ रहा है सर। हम लोग साल भर हो गए सर, पीड़ित हो गए हैं। तो अभी तक प्रशासन की कोई अधिकारी आप लोग की? नहीं सर, कोई भी आज तक हमको 5 दिन हो गए यहाँ तक बैठने। एक सरकार कोई भी अधिकारी यहाँ हमको देखने भी नहीं है। यहाँ की व्यवस्था को देखिए सर, कैसा है, ना टॉयलेट है ना कुछ है, फिर भी हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। वही सरकार यहाँ 1 घंटा ही आके देखिए कैसा यहाँ का प्रशासन, पता नहीं सर, कुछ सुविधा नहीं है सर। हम लोग साल भर हो गए, पीड़ित हो गए हैं सर। अब हम लोग कहाँ जाए, आप लोग ही बताइए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक जाए, हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए सर। और एक हमारी जो मैम, आपकी परिचय? सर मेरा नाम रानी नाग है, मैं कांकेर से। तो मैम आप बीएड करके जो डिप्लोमा तो जी, तो जो आज आपको कितने दिन हो गया? सर यहाँ पे हम लोग को 5 दिन हो गया। हम लोग हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। उसके बाद भी ये सारी सरकार तानाशाही पे उतर आई है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को रद्दी का कागज समझती है सर। ये रद्दी का कागज समझती है। ये उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है इसका जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझती है अपने आप को। हम लोग आज 5 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ की बहू और बेटियों को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पालन कराने के लिए यहाँ पे रोड पे बैठना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है हम लोगों को। शर्म आनी चाहिए सारी सरकार को। उसका नाक और कान थोड़ा भी बचा होगा तो हम लोग को नियुक्ति प्रदान करे। शर्म करे वो, शर्म। चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो सारी सरकार जो हम लोग को यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है सर। आज जो हम लोग देख रहे हैं
और डीएड के मामले में सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा हमारी जीत हुई है सर डीएड अभ्यर्थियों की। हम लोगों को 1 साल हो गया सर इस जीत को हासिल किए हुए, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है सर। पता नहीं वो हम अभ्यर्थियों को क्यों भ्रमित कर रही है, खाली डीएड का साथ दे रही है सर। हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं, हमको जीते हुए सर 1 साल हो गए। हम नियुक्ति के लिए आज सड़कों पर भटक रहे हैं सर। सरकार को हमारी बात माननी होगी, सुननी पड़ेगी सर। जैसा कि हाई कोर्ट ने बोला है 6 हफ्ते के अंदर में डीएड वाले लोग को नियुक्ति दो। बीएड जो हमारी जगह पर लगे हुए हैं उनको हटाकर नियुक्ति दो डीएड वाले को करके। लेकिन सर सरकार को अभी तक हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। हम इस माध्यम से हम सरकार को यही दिखाना चाह रहे हैं सर कि हम 1 साल से पीड़ित हैं। देखिए आज आपके शहर में आपकी जगह पर हम सड़कों पर भटक रहे हैं, हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। हमको न्याय चाहिए सर। हम डीएड अभ्यर्थी 1 साल से तड़प रहे हैं सर अपनी मांगों को लेकर, हमको न्याय चाहिए।